तो भाई और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सप्लेनर श्री में। जरा सोचो, तुम्हारी जान पहचान में एक सबसे कमजोर लड़का दुनिया का सबसे ताकतवर कुंफू योद्धा बन जाए। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे उसके गांव के बाकी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते थे। निक के पास उनसे बचकर भागने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था, पर वो सब अक्सर उसका पीछा करते हुए उसे पत्थर मारा करते। और ऐसे ही जब एक दिन निक उन सब से बचकर भाग रहा था तो उसकी नजर कुछ आदमियों पर पड़ी जो कुंफू सीख रहे थे। निक तुरंत ही उनके मास्टर के पास पहुंच गया और कहा कि वो भी कुंफू सीखना चाहता है ताकि वो किसी से लड़कर भागने की बजाय अपनी रक्षा खुद कर सके। लेकिन वो मास्टर उसके साफ इरादों के बावजूद भी उसे मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसके गांव में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना मना था। पर तब निक के पिता भी वहां पहुंच गए और उन्होंने निक को तुरंत ही वहां से चलने को कहा, जिसके बाद वो उससे एक साधु के पास लेकर गए। असल में उसके पिता किसी भी हाल में निक को मार्शल आर्ट नहीं सिखाना चाहते और उस दिन के बाद से निक लगातार खुद को सुधारने लगा। कुछ सालों बाद जब वो बड़ा हो गया, एक दिन जी और उसके साथियों ने एक बार फिर से निक पर हमला कर दिया, क्योंकि वो सब कुछ साल पहले हुए अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। पर अपने साथ पूरी फौज लाने के बावजूद भी निक ने उन सभी को जंगल में ले जाकर बुरी तरह पीट दिया। जब घर जाकर जी ने ये बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता ने कहा कि तुमने उस पर हमला क्यों किया था। असल में अब निक को अपनी जबरदस्त कुंफू की वजह से आसपास के गांव के फाइटर से लड़ने के लिए पैसे मिलते थे और इन्हीं लड़ाइयों में जी के पिता भी निक पर पैसा लगाकर काफी पैसे कमा रहे थे। इसीलिए उन्होंने जी को निक से दूर रहने के लिए कहा। पूरे गांव में निक को एक खतरनाक फाइटर के साथ साथ पैसे बनाने की मशीन भी कहा जाता। लेकिन ये सब उस दिन बदल गया जब निक की लड़ाई एक रेन नाम के फाइटर से हुई। उस लड़ाई के दौरान रेन ने निक को बड़ी आसानी से हरा दिया। इसी बीच वो बेहोश होकर नदी में गिर गया, लेकिन उसके मतलबी गांव वाले उसे बेहोशी की हालत में ही छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद जब एक शराबी ने निक को खींचकर नदी से बाहर निकाला और जैसे ही उसे होश आया तो उसने सबसे पहले अपने मास्टर और साथियों के बारे में पूछा। पर उस आदमी ने उसे समझाया कि दरअसल उसके हारने की वजह से उनके पैसे डूब गए, इसलिए वो लोग उसे गुस्से में यही छोड़कर चले गए। ये सब सुनकर निक को बहुत ज्यादा बुरा लगा। इसके बाद उस आदमी ने जगह जगह जाकर अलग अलग कुंफू स्टाइल सीखने का सुझाव दिया, क्योंकि उसके मुताबिक उनके गांव में जो तकनीक सिखाई जाती है वो काफी कमजोर थी और इस तकनीक से तो वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। निक ने उस आदमी की बात समझी और फिर वो अपने सफर पर निकल गया। कुछ देर तक चलने के बाद वो एक कुंफू स्कूल में पहुंचा और उसने तुरंत ही सीखना शुरू कर दिया। और जब उस कुंफू टीचर की नजर निक पर पड़ी तो उन्होंने उसे वहां आने की वजह पूछी, जिस पर निक ने उन्हें बताया कि वो अलग अलग जगह से अलग अलग कुंफू स्टाइल सीखना चाहता है। उसका ये जवाब मास्टर को बहुत पसंद आया और उन्होंने निक को वहां सीखने की इजाजत दी। कुछ दिनों तक वहां कुंफू सीखने के बाद निक वहां के अच्छे से अच्छे फाइटर्स को हराने लगा। उसकी काबिलियत देखकर मास्टर बहुत ज्यादा खुश हुआ और इसीलिए उन्होंने निक को एक खास तकनीक सिखाई जिसकी मदद से वो किसी को भी आसानी से हरा सकता था। एक दिन जब जी के आदमी बाजार से सामान खरीद रहे थे तो उसकी नजर पास में ही प्रैक्टिस कर रहे निक पर पड़ी और वो तुरंत ही खबर लेकर जी के पास पहुंच गया। जिसके बाद अगले दिन जी अपने साथियों के साथ उस स्कूल पर हमला करने पहुंच गया कि निक को उसके हवाले कर दे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके पूरे स्कूल को आग लगा देगा। उसकी यह धमकी सुनकर मास्टर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो फिर भी जी से बहुत आराम से बात कर रहे थे। रिचर्ड के एक आदमी ने मास्टर की बेटी को उठाकर ले जाने की बात कही, लेकिन इससे पहले बात ज्यादा बिगड़ जाती। निक ने खुद ही वहां आकर खुद को रिचर्ड और उसके आदमियों के हवाले कर दिया। उसके हाथ बांधकर उसे घसीटकर वहां से ले जाना चाहता था, पर उसी वक्त उसके आदमियों ने गांव वालों के घर जलाने शुरू कर दिए। यह देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और हमला करके उसे बुरी तरह पीटा और फिर गांव वालों की मदद करने पहुंच गया। उधर जी के पास अब हार मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था।
इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग गया। इन सब से निक समझ गया कि अगर वो ज्यादा दिनों तक स्कूल में रहेगा तो उन सब की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए उसने वहाँ से निकल कर कहीं और जाने का फैसला किया। उधर रिचर्ड के पिता उससे बहुत ज्यादा नाराज थे क्योंकि वो निक को वापस लाने में नाकामयाब हो गया था कि बाकी फाइटर सेना लड़ने की वजह से जी के पिताजी उस पर सट्टा नहीं लगा पा रहे थे। अपने पिता से डांट खाने के बाद रिचर्ड और उसके आदमियों ने उन सभी गांव वालों को मारने का फैसला किया जिन्होंने भी निक की भागने में मदद की थी। उधर जब निक जंगल के रास्ते जा रहा था तो उसकी मुलाकात बूमकट नाम के एक आदमी से हुई जो उसी के साथ मिलकर कुंफू सीखना चाहता था। अगले दिन निक और बूमकट गांव में पहुंचे जहां रात को एक शो होने वाला था। बूमकट तुरंत ही वहां की मैनेजर लिंग से काम मांगने के लिए पहुंचा, जिसके बाद लिंग उन दोनों को अपने पिता के पास लेकर गई, जिन्होंने पहले तो उन्हें काम पर रखने से मना कर दिया। और जब उनको पता चला कि वो दोनों उन्हें कुछ पैसे देने के लिए भी तैयार थे तो लिंग के पिता तुरंत ही उन्हें काम पर रखने के लिए मान गए। और उस रात निक और बनकट ने पैसे कमाने के लिए उस शो में एक्टर्स की तौर पर काम भी किया। अगली सुबह जब निक की आंखें खुली तो उसे पता चला कि निक तो पहले से वहाँ से चला गया था। उधर रिचर्ड और उसके आदमियों ने उसके प्लान के मुताबिक ही गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया था और इस बार तो एक लड़की भी उसके हमले का शिकार बन गई। पर उस वक्त निक पास से ही गुजर रहा था और वो तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए भागा। रिचर्ड और उसके आदमियों को एक बार फिर से हराकर निक वहाँ से निकल ही रहा था कि तब भी उस लड़की ने अपनी जान बचाने के तौर पर एक सोने की अंगूठी और एक घोड़ा गाड़ी तोहफे में दी। थोड़ी देर बाद निक गांव में पहुंचा जहां उसे पता चला कि उस गांव का मार्शल आर्ट स्कूल उस एरिया का सबसे बेहतरीन स्कूल था। ये खबर मिलते ही निक तुरंत वहां के मास्टर से मिलने पहुंचा, जिसने निक की काबिलियत को देखकर उसे तुरंत ही अपना शिष्य बना लिया। और फिर मास्टर ने उसकी मुलाकात बनकट से करवाई जो पहले ही वहां पहुंचा था। इसके बाद निक ने लगातार उस मास्टर से सीखना शुरू कर दिया और कुछ दिनों बाद मास्टर निक की मेहनत और काबिलियत को समझ गया था। इसीलिए उसने निक को होने वाले एक मुकाबले में हिस्सा लेने को कहा, जिसके बाद निक जोरों शोरों में मुकाबले की तैयारी में लग गया क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने मास्टर की नाक नहीं कटवाना चाहता था। मुकाबले के दिन निक की मुलाकात लिंग से हुई जो इस गाँव में घूमने आई थी। मुकाबले से पहले सभी लोग निक और उसके मास्टर को कमजोर समझकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, पर लड़ाई शुरू होते ही निक ने अपनी काबिलियत से सबका मुंह बंद कर दिया और अपने मास्टर का नाम रोशन करते हुए वहां के सभी फाइटर्स को हरा दिया। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद निक अपने मास्टर को वह अलविदा कहकर अपने सफर में आगे बढ़ गया और इस बार उसके साथ बंकट, लिंग और एक और आदमी जाने वाला था। जब वो लोग एक आदमी से मिले जिसे शराब पीना बहुत ही ज्यादा पसंद था, पर इसके बावजूद भी वो वहाँ का सबसे बेहतरीन तलवारबाज था। इसलिए उन चारों ने उस आदमी को कुछ शराब की बोतलें देकर तलवारबाजी सीखना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद वो चारों ही तलवारबाजी में माहिर हो गए। जाने से पहले उन चारों को एक एक तलवार तोहफे में दी गई। इसके बाद जब वो लोग अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे तो जंगल के बीच में रिचर्ड और उसके आदमियों ने उन पर हमला किया। वो बार बार हमला कर देता था। उनकी इस मुठभेड़ में बंकट को गोली लग गई, जिससे गुस्सा होकर निक ने रिचर्ड के सभी आदमियों को मार डाला, पर रिचर्ड एक बार फिर से भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद निक और उसके साथी बंकट को एक वैद्य के पास लेकर गए, जिसने उनकी मदद की। एक आदमी से निक की मुलाकात हुई जो असल में खारू नाम की उसी फाइटर की छोटी बेटी थी, जिसने एक बार निक को हराया था। इसके बाद निक से कहा कि उसे राजा के द्वारा आयोजित किए हुए एक कुंफू मुकाबले में हिस्सा लेना होगा ताकि वो एक बार फिर से उसे हरा सके। लेकिन निक इस बार पूरी तरह से तैयार था और उसने चारों को चुनौती दी और उसे जरूर हराएगा। अगले कुछ दिनों तक निक लगातार अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा और निक ने मुकाबले वाले दिन सभी फाइटर्स को बड़ी आसानी से हरा दिया। इसके बाद आखिरी मैच उन दोनों के बीच में होने वाला था। उसने एक बार पहले भी निक को हराया था, इसलिए राजा ने कहा कि मेरा सारा पैसा इस पे लगा दो। अपनी नई तकनीक की मदद से उसने उसको जबरदस्त टक्कर दी और थोड़ी देर के बाद आखिरकार उसे हरा ही दिया, जिसके बाद राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। पर जैसे ही वो निक को
इनाम देने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक से कुछ लोगों ने राजा के ऊपर हमला कर दिया। असल में इन सब के पीछे उसी का ही हाथ था। राजा के ऊपर हमला होते ही वहाँ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद उसने सभी को बताया कि असल में वही असली राजा है और जिस आदमी ने राजा बनकर ही मुकाबला करवाया था वो तो सिर्फ पैसे कमाना चाहता था। लोगों को बेवकूफ बनाया। निक ने एक बार फिर से राजा की गद्दी वापस ले ली और निक को अपने राज्य का मंत्री घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद निक मयांक के साथ अपनी माँ से मिलने पहुंचा, जो कई दिनों से उसका इंतजार कर रही थी। वो मंत्री भी बन गया और लड़की भी पटा ली। तो ये होती है हैप्पी एंडिंग। तो ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।